ओम शांति। आज के बाबा के 16 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, संगम युग पर जो तुम बच्चों को ये इतना ऊंचा ज्ञान मिलता है, तो बाबा कहते बच्चे इसका सभी को दान करते रहो। कहते हैं जितना दान करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान रत्न सबको दान करना ये सबसे बड़ा महादान कहा जाता है। फिर बाबा हम बच्चों को ये भी याद दिलाते हैं कि बच्चे, इस समय संगम युग पर जो वरदान और जो शक्तियाँ तुम बच्चों को प्राप्त होती हैं, ये पूरे कल्प में दोबारा कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे दर से कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। माना कोई भी आत्मा बिना कुछ प्राप्ति करे वंचित ना रह जाए। कोई भी आए, बाबा कहते किसी को ज्ञान का, किसी को सुख का, किसी को शांति का, आनंद का, शक्तियों का दान जरूर करो। और फिर बाबा हम बच्चों को ये भी स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, संगम युग पर कोई भी व्यक्तियों को, वस्तुओं को, वैभवों को अपना आधार नहीं बनाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं इस कलयुगी दुनिया के जो भी आधार हैं वो सब लास्ट में छूट जाएंगे। इसलिए आधार बनाना है तो केवल एक बाबा को बनाना है। क्योंकि एक बाबा है जो सच्चा सहारा है, जो हर एक मनुष्य आत्मा का हर कदम पर साथ निभाने वाला है। तो आज के बाबा के हम महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते कोई भी आत्मा वंचित ना रहे, खाली हाथ ना जाए। बाबा कहते उस आत्मा को भरपूर करके भेजो, ज्ञान से, वरदानों से, गुणों से, शक्तियों से। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं ना। बाबा क्या है, सारे संबंधों की सैकरीन है। जिस भी संबंध से बाबा को याद करेंगे, बाबा उसी रूप में बच्चों की मदद करेंगे। तो सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं। उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय तो सब दुख देने वाले हैं। क्योंकि बाबा कहते तो सब कलयुगी दुनिया के आधार हैं, इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। क्योंकि बाबा कहते लास्ट में सब छूट जाएंगे, है ना। एक्सपेक्ट करेंगे तो दुख ही मिलेगा। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत तो करनी पड़े। बाबा कहते आत्मा पर कितना सारा पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, 1-2 जन्म का नहीं है, 63 जन्मों का। जब तक वो हिसाब किताब नहीं उतरेगा तब तक तो आत्मा वापस घर जा नहीं सकती। तो सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम जिस भी रूप में मुझे याद करोगे, कभी माँ के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, परमात्मा हर संबंध से साथ निभाते हैं। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, बाबा क्या पूछते हैं कि बच्चे किसकी याद में बैठे हो। तो शिव बाबा की याद में हो ना। बुलंद आवाज में कहना चाहिए कि हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है ही शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा। किन द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है ना। ब्रह्मा बाबा बीच में ना शिव बाबा से सारी आत्माओं का कनेक्शन करवाते हैं, तो बीच में इनको दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से तो कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। बाबा कहते तुम्हें याद किसको करना है? शिव बाबा को याद करना है। यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन सबका हिसाब किताब तो बाप से ही होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से ही है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो किसको याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं।
यह भी उस बाप को कहते हैं कि बाबा मेरा सब कुछ आपका है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को कहते हैं कि बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। बाबा कहते हैं ना, मेरापन बच्चों के अंदर से बिल्कुल निकल गया है ना, क्योंकि अब बाबा कहते बच्चे ये याद रखना है कि ये तन भी मन भी धन भी हमने सब किस में लगा दिया, सेवा प्रति लगाया है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे ये करो। इसको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं कि मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। यह भी पावन बन रहे हैं, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। बाबा कहते कोई भी आत्मा को ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं लेना, सबका हिसाब किताब तो किससे? शिव बाबा के साथ है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम चिट्ठी भी लिखते हो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया तो ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है ना। फिर कई बच्चे क्या करते हैं, निमित्त को याद करना शुरू कर देते हैं, ब्रह्मा बाबा को याद करने लग जाते हैं। बुद्धि योग घड़ी घड़ी माया तोड़ देती है। अगर ये पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। बाबा कहते जो बच्चे एक बल एक भरोसा एक की याद में होंगे ना, तो नेचुरल उनका बुद्धि योग इस कलयुगी दुनिया की व्यर्थ की बातों से डिटैच होता जाएगा। ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है, अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाबा कहते हैं ना बच्चे ये शरीर तो पुराना है, ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी तो अशरीरी ही थे, फिर तुमने पार्ट बजाया। बाबा कहते यहाँ तो सब किस लिए आए हैं? पार्ट बजाने के लिए। अभी फिर तुमको पार्ट बजाना है, यही मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। यह देवताएं भी तो मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे, परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को भी त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। वास्तव में ये महिमा तो किसकी है? शिव बाबा की, क्योंकि शिव बाबा सभी आत्माओं का माता पिता हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म हो, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते ये किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम तो ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। हाँ, तुम जानते हो कि शिव बाबा वह निराकार है, परम पिता परमात्मा है ना। हम सब उसकी संतान हैं, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। उनसे ही हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाकी तो जो भी संबंधी आदि उनसे दुख ही मिलता है। अब यह तो एक सैकरीन है जिससे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए माम एकम याद करो। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता तो एक ही है ना, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर हैं जो किसी को दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो,
हुनर सिखाने वाले भी होते हैं। वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में महिमा एक राम की है ना, अथवा परमपिता परमात्मा की ही महिमा करते हैं, उनको ही सब याद करते हैं। वास्तव में तो भक्ति एक की ही करनी है, वह एक ही तो तुमको पूज्य बनाते हैं। कौन? शिव बाबा। तो पहले तुम एक शिव बाबा की ही पूजा करते हो, उसको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। बाबा कहते द्वापर युग में जब भक्ति शुरू हुई तो एक शिव बाबा को ही याद करना शुरू किया ना, तो फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं, तो तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है ना। द्वापर युग में तो भक्ति कितनी शुद्ध सतो प्रधान भक्ति होती थी, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता था, है ना। निश्चल भाव से भगवान को याद करते। फिर धीरे धीरे आजकल तो भक्ति में भी क्या हो गया, मनुष्य के मन के अंदर स्वार्थ बढ़ता जा रहा है कि हमारा ये कार्य हो तो हम ये प्रसाद चढ़ाएं, हमारा ये काम बन जाएगा तो हम ये जागरण आदि करा देंगे। माना कोई ना कोई इच्छा रख करके ही करते हैं। सारे ड्रामा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है, उनको ही बाप बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा बच्चे मैं हर कल्प में आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, और तुम देवी देवता बनते हो। देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में तो भूल से कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो एक ही है ना, एक कौन है? शिव बाबा है। अब वह तो कह देते हैं कि ठिक्कर बित्तर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा ही अपरंपार है ना। उसको तो कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, तो फिर वो पत्थर ठिक्कर बित्तर में कैसे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा तुम्हारी गतमत न्यारी है, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही हैं गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है, दुख के टाइम उनकी ही याद आती है ना। देखो जब मनुष्य के जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो भले सभी मित्र संबंधी साथ में होते हैं, लेकिन फिर भी किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है। दृष्टि भी ऊपर की तरफ ही जाती है, तो दुख के टाइम उनकी याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो तो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को ना। सभी मनुष्य आत्माएं ना किसको याद करते हैं? एक परमात्मा को। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन तो है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर के भी तो यही गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ कुछ भी जानते नहीं, क्योंकि वो राम कौन है? वो परमात्मा राम है, जो आकर सब आत्मा रूपी सीताओं को पवित्र बनाते हैं। अब यह सब तो भक्ति मार्ग का गायन है। सब रावण की जेल में है, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं। अब यहाँ तो भटकने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं जब सच्चा ज्ञान मिल गया, परमात्मा की पहचान मिल गई, फिर तो भटकने की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको तंग भी नहीं करना है, सारा दिन पड़ा है, कोई भी समय जा करके पढ़ना है। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं ना। बाबा ने कहा सेंटर्स तो पूरा दिन खुले रहते हैं, कभी भी जाकर के बाबा कहते बच्चे योग कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं।
कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं उनको माना रास्ता बताना है कि कैसे हम पतित से पावन बन सकते हैं, दुखों से कैसे छूट सकते हैं। पहले पहले तो बताना है कि विचार करो, तुमको दो बाप हैं ना, एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा। दुख में भी तो सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। तो अभी शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, मौत तो सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं अब तो कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है, कलयुग भी अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है, कोई भरोसा नहीं है। ये वही महाभारत लड़ाई है। भल कोई बड़े पदमपति हैं, करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने वाले थोड़े ही हैं, ये सब टूट जाने हैं। वह तो समझते कि कलयुग अभी लाखों वर्ष है, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। अब तो बाबा कहते हैं बच्चे समय ही बहुत कम रह गया है, कहते हैं ना बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी है। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं कि मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे हैं तो भल बना लो, पैसे भी तो मिट्टी में ही मिल जाने हैं, यह तो टेम्पररी है, नहीं तो ये सब पैसे भी तो चले ही जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, भल बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध करो। बाबा कहते मकान आदि बनाते तो उसमें भी सेवा के लिए अगर उसको स्थान देते हैं तो कितना उस आत्मा का, देने वाले का भी पुण्य जमा हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो तुम्हारे दर पर तो कोई भी आए उसको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। बाबा कहते कोई भी आत्मा खाली ना जाए। तो तुम्हारे पास अथाह ज्ञान है ना, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह है जिनके पास ज्ञान रतन बुद्धि में भरे हुए। बाबा कहते हैं भले स्थूल रीति से कोई के पास ना भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं जिस आत्मा की बुद्धि में ज्ञान रतन है, जिनके जीवन में ज्ञान की धारणा है, बाबा कहते हैं वो सबसे साहूकार हैं। कोई भी आए तुम उनकी झोली भर दो, तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो कि आओ तो हम आपको सदा सुखी और स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। बाबा देखते हैं वो खुशी नहीं रहती बच्चों में। यहाँ तो नशा चढ़ता है और बाहर जाने से भूल जाते हैं ना। सेंटर पर आएंगे, मधुबन जाएंगे, कितना खुशी में रहेंगे, एक्साइटमेंट में रहेंगे कि हाँ बाबा हम तो बहुत सेवा करेंगे, लेकिन फिर जब दुनिया में जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे शौक होना चाहिए, कोई भी आए तो उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। बाबा कहते ज्ञान का धन सबसे बड़ा धन है। कोई भी आए, भिखारी आए, लखपति आए, तो तुम उनको भी बहुत रत्न दे सकते हो। बाबा तो यहाँ नशा चढ़ाते फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार हैं। किसी की तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठ जाना है। नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हथकार्डे और दिल अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। बाबा तो ये नहीं कहते बच्चे कोई 2-3 घंटे लगातार बैठे रहो। बाबा कहते सेवा भी करते रहो और बाबा को याद भी करते रहो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा भी सतो प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, आत्मा भी पवित्र होती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी, आत्मा के अंदर बल आता जाएगा, ताकत आती जाएगी। हम बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं। अगर बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। जिस आत्मा का योग पूरा बाबा से होता है
तो उनके अंदर ही ज्ञान की धारणा भी हो पाती है। ज्ञान का धन तो सबसे बड़ा धन है। स्वर्ग में तुम बच्चों को अपार अपार सुख मिलते हैं। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। फिर कह देते हैं कि राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे तो खुद भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। बाबा कहते बच्चे सतयुग में तो ऐसी दुख की बातें कोई होंगी ही नहीं। अगर वहां भी ऐसे चोरी आदि करने की बात हो, कोई लड़ाई झगड़े की बात हो, तो उसको स्वर्ग ही कौन कहे। बाबा कहते हैं तो मनुष्य की बनाई हुई दंत कथाएं हैं। तो अब कितना समझ में आता है ना, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु ये भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी ही तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो सबका बाप हुआ ना। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना, तो तुम बच्चों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक लौकिक पाप है और दूसरा है पारलौकिक। पारलौकिक पाप कौन है? शिव बाबा है। तो अब यह फिर तुमको अलौकिक पाप मिला है। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह तो जौहरी था, यह थोड़े ही कुछ जानता था, है ना। जब तक शिव बाबा नहीं आए थे तो ब्रह्मा बाबा को भी थोड़े ज्ञान का कुछ पता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ ना। कौन कहते हैं? शिव बाबा, कि मैं इनके अंत के जन्म में इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का भारत में रिवाज भी है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है ना। जब ब्रह्मा बाबा की 60 वर्ष की आयु थी उस समय शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया और बच्चों को सत्य ज्ञान दिया। बाबा ने सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर जागृति दिलाई कि बच्चे अब तुमको घर वापस चलना है, अब रिटर्न जर्नी है, सृष्टि चक्र अब पूरा होने को है। अब मुक्ति तो सब चाहते हैं, दुनिया में भी मनुष्य दुखी होते हैं तो कहते हैं भगवान हमें तो ऊपर ही बुला लो, है ना। चाहते हैं ना सभी मुक्ति, परंतु मुक्ति को कोई जानते नहीं है कि कैसे वापस जा सकते हैं, कैसे दुखों से छूट सकते हैं, कैसे सतयुग में जा सकते हैं। ये रास्ता मनुष्य जानते नहीं। अब ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकते। यह तो सृष्टि का चक्र है जो फिरता ही रहता है। सबको पार्ट तो बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। कहते हैं ना इतिहास अपने आप को दोहराता है। समय का चक्र है जो चलता रहता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है। अब वो लोग फिर डमरू दिखा देते। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? बाप ने समझाया है। तुम बंदर मिसल थे ना, समझ नहीं थी ना, जो सुनते थे कहानियां बस समझ लेते थे वही राइट है। तो तुम बंदरों की सेना ली। और शिव बाबा ने इस समय सभी मनुष्य आत्माएं जो बंदर समान बन गए थे उनके द्वारा ही विश्व परिवर्तन का कार्य कराया। फिर भक्ति मार्ग में क्या कहानी दिखा दी कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। बाबा कहते सूरत और सीरत कैसे बन रही है? देवताओं जैसी। बाबा कहते बच्चे कामचिता पर बैठकर तुम काले हो गए, अब बाबा तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं।
फिर ये गुम क्यों होना चाहिए? बाबा इतना रोज मनुष्यों में फोर्स भरते हैं, हम बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, तो बाबा कहते बच्चे खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है। बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली। सेकंड है, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। वरदान बाबा ने दिया, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास भी इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। बाबा कहते पूरी सृष्टि क्या है? कल्प वृक्ष के समान है। और बाबा कहते हम बच्चे कहाँ बैठे हैं? इस कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं। फाउंडेशन संगम युग से स्टार्ट होता है ना। तो वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। कैसे सृष्टि वृक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये सारी नॉलेज बाबा ने हम बच्चों को दे दी है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर के इस वृक्ष को देखो, तो ये नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। बाबा कहते हैं ना बच्चे, तुम इस सृष्टि वृक्ष में पूर्वज आत्माएं हो, तुम संगम युग पर इस सृष्टि वृक्ष के फाउंडेशन हो। बाबा कहते ये नॉलेज बुद्धि में रहे तो बाबा कहते हैं पूरे वृक्ष को आपके द्वारा वाइब्रेशंस प्योर मिलते रहेंगे। तो फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन बाबा ने दिया, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन कभी भी बीमार ना हो। बाबा कहते शरीर तो कलयुग के हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, कभी कोई बीमारी कभी कोई। लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, मन को कभी परेशान नहीं करना है, अपने मन को कभी बीमार नहीं होने देना है। मन को हमेशा ज्ञान की बातों में, बाबा की बातों में लगाए रखेंगे तो मन बीमार नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।